राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, एक ही लक्ष्य या कुछ और? देखिए, मानव जीवन का एक ही लक्ष्य है, किसी भी प्रकार से भगवान की भक्ति करना। असल में भगवान ने हमको ये शरीर इसीलिए दिया है कि हम भगवान की भक्ति कर सकें। हाँ, ये शरीर प्राकृत है, माइक है, संसारी है, इसको संसार की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, संसार का उपयोग करें, जितनी आवश्यकता हमको संसारी वस्तु की है केवल उतनी ही वस्तु का उपभोग करें, बाकी वस्तुओं से वैराग्य करें। जैसे कोई दवाई खाता है तो जितनी दवाई की आवश्यकता होती है उतनी ही दवा खाता है। उसका कोई अगर जायका ले ले, स्वाद ले ले और अनावश्यक अधिक दवा खाए तो वो नुकसान करती है। इसी तरह से संसार से इस शरीर का लाभ होता है, लेकिन एक सीमा तक। तो जितना शरीर के लिए आवश्यक हो उतना ही संसार ग्रहण करे, बाकी समय अध्यात्म में दे, मन की आसक्ति भगवान में रखे। यही इस शरीर का लक्ष्य है, इसी से इस मानव देह की सफलता होती है और इसी से भगवान की प्राप्ति होती है। राधे राधे। राधे राधे। मनुष्य को संकीर्तन रोज करना चाहिए गुरुजी, या फिर 108 की माला फेरनी चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो दोनों में से कौन सा उचित है करना चाहिए? देखिए, ये माला फेरना ये वैदिक नियम है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और वेद में खाली यही एक हरे राम महामंत्र ऐसा है जिसमें कोई नियम नहीं है। बाकी सब वेद के जितने भी मंत्र है उसमें नियम है, आपको किस समय बोलना है, किस तरीके से बोलना है, किस स्वर में बोलना है। लेकिन हरे राम महामंत्र का कोई नियम नहीं है, इसलिए लोग अक्सर इस मंत्र का जाप किया करते हैं। और संकीर्तन में भी, यहाँ भी संकीर्तन होता है तो हरे राम महामंत्र का संकीर्तन होता है। लेकिन माला फेरने में एक खराबी है, लोग खाली बाहरी माला फेरते हैं, भीतर का चिंतन नहीं करते। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर। तो इसलिए कर का मन का डार दे और मन का फेर। तो हम लोगों को ये अभ्यास करना चाहिए कि मन भगवान में लगाए। यहाँ जो संकीर्तन होता है इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि लोग आंख बंद करके श्याम सुंदर की छवि का ध्यान करें। ये साधना का विषय है। आप सब लोग अगर कीर्तन में आएंगे तो इन बातों पर डिटेल में मैं आपकी व्याख्या करूंगा, समझाऊंगा कि किस तरह से कीर्तन में आपको श्याम सुंदर का स्वरूप बनाना है, फिर किस तरह से उनका ध्यान करना है। तो जब संकीर्तन करते हैं तो उसमें श्याम सुंदर की नई नई लीला का ध्यान होता है, नए नए नामों का ध्यान होता है। जैसे नाम आया दामोदर, दामोदर वाली छवि सामने आ गई। ऐसे जो भी नाम आया तो उस लीला से रिलेटेड दृश्य हमारे दिमाग में अपने आप आ गया। तो जब हमारा मन नई नई चीजें देखता है ना तो अपने आप आसक्त हो जाता है। किसी भी व्यक्ति के जितने अधिक गुण हमको पता चलते हैं उतनी आसक्ति बढ़ती जाती है। तो संकीर्तन में भगवान के नए नए गुण पता चलते जाते हैं और भगवान से जो हमारा प्रेम है वो गहरा होता जाता है। इसलिए संकीर्तन करना चाहिए, हर घर में संकीर्तन करना चाहिए। राधे राधे।